अपने इत्तेहाद की ताकत पर और अपनी ताकत की बुनियाद पर आप बिहार में मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके भेजाएंगे और सीमांचल के मुख्तलिफ जोकी में वहां पर भी आप भेजाएंगे। तो याद रखिए, हम सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब तुम्हारी आवाज होगी। आवाज से मतलब तादाद। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आज बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी अभी ठीक से बजी भी नहीं कि राजनीतिक बवाल शुरू हो गया और कई तरह के सवाल उठने लगे। सवाल तब उठने लगा जब ओवैसी बिहार आते हैं और खुले मन से कहते हैं कि हमारे 4 भगाए थे, अब अगली बार राजद को हमारे सामने भीख मांगना पड़ेगा और हम 24 सीट बिहार विधानसभा चुनाव में जीत कर बताएंगे। अब बवाल क्यों? तो बवाल इसलिए क्योंकि इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM बिहार में बड़ा खेल करेगी और मुसलमान वोटों पर सफाया कर देगी। यानी कि अभी तक जो समीकरण है बिहार चुनाव में, यह माना जाता है MY समीकरण राजद के साथ होता है, यानी कि मुसलमान और यादव समीकरण। ऐसे में जब ओवैसी ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाया था तो लगभग 18 सीट पर वो चुनाव लड़े थे, जिसमें से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और ये जीत हुआ कहां था? तो ये जीत हुआ था सीमांचल क्षेत्र में, जो मुस्लिम बहुल इलाका बताया जाता है। अब इसके बाद से सवाल उठने लगा था कि राजद का जो वोट बैंक है उसमें ओवैसी सेंधमारी करते हैं। इसके बाद एक सीन ये बनता है कि राजद ने यह किया कि तोड़फोड़ की राजनीति हुई और ओवैसी साहब के जो 4 विधायक थे उसको राजद में शामिल करवा दिया गया। अब जब 2025 विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि नवंबर तक चुनाव हो सकता है। ऐसे में ओवैसी जब बिहार आते हैं और जब खुले मन से ये बात करते हैं और इसमें एक और कड़ी जोड़ते हैं, ढाका, वो भी बिहार का एक मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जहां राजद से फैसल रहमान विधायक रहे हैं पूर्व में। पिछला चुनाव वो हार गए थे, इस बार भी ये उम्मीद जताया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। वहां से उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, उम्मीदवार बनाया है हिंदू को, हालांकि राणा रणजीत सिंह नाम है, लेकिन चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो अब ये कहा जा रहा है कि सीमांचल से भी बाहर निकल के बिहार में जहां जहां मुस्लिमों की संख्या अधिक है वहां ओवैसी अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। अब जरा बात कर लिया जाए, ढाका में जिस उम्मीदवार को उन्होंने सामने किया है उनकी पृष्ठभूमि क्या है। तो राणा रणजीत सिंह पिछले बार भी यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव AIMIM से शिवहर क्षेत्र से लड़ चुके थे। वोट बेहद कम आया, लेकिन एक बात उस समय भी यह हुआ था कि राजद से उम्मीदवार थी रितु जायसवाल और यह कहा जाने लगा कि रितु जायसवाल जो चुनाव हारी उसमें ओवैसी की पार्टी का योगदान यानी कि राणा रंजीत का योगदान रहा था, क्योंकि जो वोट उन्होंने काटा वो राजद का ही वोट काटा था, भाजपा का नहीं। अब ऐसे में राणा रंजीत सिंह की अगर बात की जाए तो उनके भाई भाजपा से मौजूदा विधायक है, पूर्वी चंपारण का मधुबन विधानसभा क्षेत्र है। इनके पिता राजद में बड़े नेता रहे हैं, सीताराम सिंह, बिहार में बड़ा नाम रहा है। तो इस बार अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये समीकरण ऐसा होगा कि फैसल रहमान को नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि राजद से अगर फैसल रहमान उम्मीदवार होते हैं या राजद से कोई भी उम्मीदवार ढाका से चुनाव लड़ेगा तो उनको नुकसान हो सकता है। अब इसी बात की चर्चा होने लगी है कि मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की निगाहें है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, जैसा कि बार बार आरोप लगता है ओवैसी पर कि वो भाजपा के बी टीम है। तो क्या मुसलमान वोट बैंक सेंधमारी का जो आरोप ओवैसी पे लग रहा है वो कितना सही है? भाजपा का जो बी टीम उनको बताया जा रहा है इस कारण से, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाके में ही वो अपने कैंडिडेट को उतारने जा रहे हैं या पूर्व में उतारे हैं, तो क्या ये आरोप सही है? ये आप सबों पर छोड़े जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल देख रहे थे आप। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।